मैं आपका होस्ट हाफिज़ नवीद ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी इस चैनल का पर्पज़ है कि नए हर रोज़ नई कामयाबी स्टोरियाँ आपके सामने लेके हाज़िर होना। तो आज हम एक ऐसी कामयाब पर्सन के साथ आपके सामने हाज़िर हैं जिन्होंने 14 साल की उम्र में काम स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह पूरे लाहौर में क्या पूरी दुनिया में इनका नाम जाना जाता है और बहुत दूर दूर से लोग इनकी बिरयानी खाने के लिए आते हैं। ये हैं अलमशहूर वकास बिरयानी वाले। और आज हम आपसे वकास भाई का तारुफ़ करवाएंगे और इनसे बड़ी सारी बातें पूछेंगे और इनकी कामयाबी का राज पूछेंगे। किस तरह से इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, क्या क्या इन्हें मुश्किलात का सामना हुआ और आज माशाल्लाह ये बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। तो जो मैं आपका तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ वकास भाई से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। जी वकास भाई, हमें बताइए कि आपने अपने ये कारोबार का आगाज़ किस एज में किया? मेरी उम्र थी तकरीबन कोई 13-14 साल। जी 13-14 साल की उम्र में मैंने काम शुरू किया है। तो यही है, कोई जिस तरह कारोबार इंसान करता है, कोई काम करता है, ऐसे शुरू किया है काम। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने करम कर दिया, ठीक हो गया काम। ये सर ये बाई काम था कि आपने? नहीं, मेरा बाई काम कोई नहीं है। बाई काम मेरा मुल्तान गला मंडी है, वहाँ मेरे बड़े सारे काम करते हैं। ठीक हो गया। बाई काम हमारा वहीं पे है। कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ काम शुरू किया था ये वाला आपने? इन्वेस्टमेंट में इसमें तो मेहनत ही होती है, इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं है। ठीक हो उस टाइम पे आप अगर आप कहती हो तो अब इन्वेस्टमेंट है। ठीक। पहले इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं थी क्योंकि ज़रा महंगाई कम थी, अब महंगाई ज़्यादा है। जो इन्वेस्टमेंट होगी 15,000 की, 20,000 की, 25,000 की, उससे ही काम शुरू किया बस। अच्छा, क्या एक ख़ास बात है कि लोग और भी लोग बिरयानी बेच रहे हैं, आपकी बिरयानी दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं, उसकी क्या एक वजह है? यार सामान सही होता है, टेस्ट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, रायता सलाद ये वो सब कुछ ओके होता है, काम एक नंबर करते हैं। काम एक नंबर करते हैं। इसकी रेसिपी की कोई ख़ास बंदा रखा हुआ है कि आपने खुद किया? ख़ास खुद कुछ भी नहीं है, ये लगा करा मैं सारा बस। हम देखते हैं कि माशाल्लाह जिस तरह से आपकी एक प्लेट होती है वो 2 बंदे खा लेते हैं। क्वान्टिटी दे देते हैं हम जितने कस्टमर से पैसे ले रहे हैं ना हम उसके हिसाब से क्वान्टिटी दे देते हैं उसको। बिल्कुल ठीक। अब वो 2 बंदे खाएँ या एक खाएँ, हमें उससे कोई लेना नहीं है। हमने इतने पैसे उससे लेने हैं, उसके हिसाब से उसको माल दे देना है। वकास भाई, आप क्या समझते हैं कि कौन सी एक बात है जिसने आपको इस कारोबार के अंदर कामयाब किया? यार सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह पाक ने हर बंदे के नसीब में उसकी रोज़ी लिखी हुई है और जहाँ जिस जगह वो सेटिंग होती है उसकी, वहीं से रोज़ी उसको मिलती है। तो बहाना ही बनता है कि फलां चीज़ बेच रहा है या वो ये बेच रहा है या वो बेच रहा है। किसी एक ऐसे बंदे की बात जो आपको याद हो, जैसे आप इंटरव्यू से पहले बता रहे थे कि वालिद साहब ने आपको कहा था, वो एक? याद तो कुछ भी नहीं है, मैंने मेहनत तो बड़ी की है। पहले मैं मार्केट में आवाज़ लगाता रहा, आवाज़ लगा के 1 प्लेट 2 प्लेट बेचता रहा। जब शाम को पैसे लेने जाता ना, पैसे लेने के लिए, तो बंदे कहते थे पानी पिलाओ ना, पहले उनको पानी पिलाना, फिर उन्होंने कहना जी आप गले की चाबी नहीं की, बाद च आना। फिर बाद में उनके पास जाना, फिर उस्ताद नहीं आया, उसके बाद फिर बाद में जाना। यानी अगर 6 बजे 5 बजे उसको बिरयानी डिलीवर की है ना, 10 बजे पैसे मिले हैं। लेकिन बर्दाश्त किया, काम है, कारोबार है, शुरू से लगे रहे हैं। इसके अलावा काम भी कोई नहीं था, क्या करते फिर? अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि वालिद साहब ने एक बात कही थी कि बेटा अगर 100 रुपया कस्टमर से। हाँ, मेरे अबू बिजनेसमैन थे एक टाइम पे, कोई 1990 में या 96 में 92 में काम करते थे। सही। लाल मिर्च का गला मंडी में। तो उनका बड़ा वसी काम था। उनका स्टाइल यही था कि वो खुले दिल से काम करते थे। वो कहते थे कस्टमर को आप बेनिफिट दें तो कस्टमर ज़्यादा हो जाएगा, सही, काम अच्छा चलेगा। वो बिल्कुल वो एक एग्जैक्ट बात। हाँ, मुझे वो बताते रहे बात, कहते रहे यार कि आप 100 रुपये अगर कस्टमर से कमाओ ना तो 90 रुपये उसके ऊपर खर्च कर दो। वेरी गुड। 10 रुपये आपको फिर बच रहे हैं। फिर बच माशाल्लाह। अच्छा वकास भाई, ये बताइएगा कि आगे इन फ्यूचर प्लान क्या आपका इस कारोबार? फ्यूचर ये यार अल्लाह पाक ने जगह हमें दी भी अल्लाह पाक ने जगह। रेस्टोरेंट इंशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाएंगे हम। ठीक हो गया। इस कारोबार में फैमिली के कितने मेंबर आपके साथ शामिल हैं? हम सारे भाई हैं, इकट्ठे ही काम करते हैं सारे। वकास भाई, कितने भाई हैं आप? हम तकरीबन 4-5 भाई हैं यहीं पे। 4-5 भाई हैं। तो इस कारोबार में कितने लोग इन्वॉल्व हैं? 70-80 बंदे होंगे। 4-5 हम खुद हैं। ठीक। कोई 70-1 बंदे हैं माशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा वकास भाई, हम लोग देखते हैं कि आपने बड़ी कामयाबी हासिल की। बेसिकली हमारी इस वीडियो का पर्पज़ होता है कि हम यंग जनरेशन को और देखने वालों को एक पैगाम दें कि वो भी यार यंग जनरेशन यही बात है कि कोई मेहनत तो करता नहीं है, ना कोई टिक के कोई काम करता है। किसी भी कारोबार में, बिज़नेस में आपको एकदम जो है ना प्रॉफिट नहीं होगा।
या रात को आप सोएं ख्वाब देख लें कि सुबह मैं उठूँ मेरे पे गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, तो ऐसे तो कहीं भी नहीं होता। आप क्या समझते हैं कि कम से कम कितना टाइम एक काम के ऊपर लगाएं तो हमें कामयाबी मिल जाएगी? भाई आपने टाइम लगाना है, बस कामयाबी अल्लाह ने देनी है, बस आपने सिर्फ मेहनत करनी है, लगे रहें आप अपने जो अपने आप अंदर का काम है ना वही आप कर सकते हैं ना। अब मैं दुकान पे सामान ला सकता हूँ, उसको बना सकता हूँ, काट सकता हूँ, सिस्टम होकर कर सकता हूँ, कस्टमर तो अल्लाह पाने भेज रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने अपनी मेहनत करनी है। बिल्कुल एक काम को आप पकड़ लें, उसमें लगे रहें, किसी भी सही काम को उसकी जड़ तक चले जाएँ आप। अब ये काम करते हैं हम, इसके ऊपर से लेकर नीचे तक हम सारा काम खुद करते हैं। सामान की परचेजिंग करनी, ख़रीदारी करनी, वो सारे काम आप अकेले सब करते हैं? काम नहीं, मेरे साथ भाई भी करते हैं, लेबर भी है, सारी सब सिस्टम है, लेकिन परचेजिंग मैं खुद करता हूँ। जो सारा माल बनना होता है उसकी परचेजिंग आप? हाँ, सारा माल लेना होता है, चावल हो गया या बड़ी मंडी का सामान हो गया, कुछ भी सामान हो गया, वो सब मैं खुद परचेजिंग करता हूँ। सारी परचेजिंग आपकी खुद करनी होती है आपने? हाँ। बाकी फिर आगे नीचे चिकन हो गया, कंपनी का चिकन इस्तेमाल करते हैं हम। किस कंपनी का चिकन लेते हैं आप? ये ओलंपिया कंपनी है। बिल्कुल, ओलंपिया चिकन है, चिकन फूड, इसका चिकन इस्तेमाल करते हैं हम। बिग बर्ड भी है, उससे भी काम करते थे। यानी कि क्वालिटी वर्क अब कुछ बिग बर्ड ज़रा डाउन हो गई है, अब आगे हमें पता नहीं उससे काम हमने करना है या नहीं करना। ओलंपिया के साथ हम काम कर रहे हैं, ओलंपिया अच्छी जा रही है कंपनी। बिल्कुल ठीक। चिकन में माल भी सही देते हैं वो, और उनका म्यार भी अच्छा है, सही सिस्टम ठीक है उनका। हमारे मुल्क में मसला ये है, जो लोग समझदार हैं ना उनके ज़हन खप रहे हैं, वो ज़ाया हो रहे हैं लोग। वो सरमाया ना हमारा, समझदार जो बंदा होता है ना, एक भी वो 100-200 बंदों के ऊपर उसका वज़न होता है। बिल्कुल ठीक। 100-200 बंदे को वो लेके चल रहा होता है। जब आप उसको जलील समझेंगे ना या कमतर समझेंगे या उसकी बात को अहमियत नहीं देंगे, तो वो आप उसको गलत नहीं कह रहे, अपने आप को गलत कर रहे हैं ना। आपको गलत कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उसको कोई मसला होना है तो उसका फ़र्क आपको ही पड़ना है। एग्जैक्टली। हमारे माशरे में सिस्टम यही है, घर में या बाहर या कहीं भी आप चले जाएं, यही सिस्टम है। जो अच्छे लोग हैं वो नाअहल हैं, सही बात है, वो बेकार हैं। जो बेकार लोग हैं वो अच्छे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि वो ना अच्छी बात करते हैं ना बुरी बात करते हैं। लोग कहते हैं ये ठीक है, जी ठीक है। वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जो लोग अच्छे हैं, जो अच्छी बात करते हैं, वो फंस जाते हैं। बिल्कुल सही। और कहते हैं बोलते ही रहता है, पंजाबी में कहते हैं ना, ए भौंकते ही रहता है। इस तरह ही है, ऐसे ही, बिल्कुल इस तरह। तो यही सिस्टम है। मेरी बात समझिए आप। बिल्कुल सही। नई जनरेशन जितनी भी है ना, अब जो सिस्टम है, अब इनका यही है, हर बंदे का यही माइंड बन चुका है। जितनी याशी हमारे पास आ चुकी है ना, मेहनत ना करनी पड़े, बस रातों रात गड्डी आ जाए, बंगला आ जाए, सोनी बुढ़ी मिल जाए, आप भले काले तवे वगैरह हुए, कोई टेंशन नहीं है। सही। बुढ़ी सोनी होनी चाहिए। मेरी बात समझे, बंदा अपने आप को देखे ना, समझदार बंदा। अगर वो कोई मिसाल ले लें, आप जूस पीता है ना 500 रुपये का, तो 500 रुपये का जूस उसको उसने रोज़ के 50,000 रुपये कमाने हैं, उसको 500 कुछ कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब गरीब आदमी 600 रुपये दिहाड़ी है और 500 जूस पिएगा, तो क्या बचाएगा? तो वो ज़्यादती बच्चों साथ करा ना अपने। सही है। एक मिसाल दे रहा हूँ, सिगरेट लगा लें, पान लगा लें, कोई भी चीज़ लगा लें आप, जो आपकी जेब 1000 रुपया रोज़ कमाते हैं, अगर आप 500-600 रुपये अपनी याशी में उड़ा देंगे तो बच्चों को क्या देंगे? अच्छा, आप क्या कहते हैं कि अगर आपकी हमारी इनकम 1000 रुपया डेली की है, तो कितने पैसों में हमें अपना गुजारा करना चाहिए और कितने बचाने चाहिए? यार जितने पैसे आपके घर में सही तरह देंगे, बच्चे भूखे भी नहीं मारने ना। हाँ जी, बच्चे भूखे भी ना मारने। जो सही खर्चा आपका होता है ना घर में, वो आप करें, फजूल खर्चे ना करें। सही। सही खर्चे में भी ये भी है, आप बच्चों के लिए दूध ले आएँ, बर्गर ना लाएँ। ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें, ज़रूरियात की ज़िंदगी चीज़ें इस्तेमाल कर लें। कल को अल्लाह पाक पैसे दे देगा आपको, अब अयाशी कर लेना। अयाशी में ये नहीं है गलत काम कर लेना, ये है कि सैर कर लेना, तफरीह कर लेना, या घर में एसी लगवा लें, गाड़ी ले लें, कुछ भी कर लें। अच्छा सर जी, मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे शुरू में आपने बताया कि आपने काम किया, लोगों का रवैया ये था, आपने किस तरह की प्लानिंग की कि माशाल्लाह आज आप अच्छा खासा एक मुकाम रखते हैं माशरे में, यानी कि स्लोली यार असल में ये है कि हम काम शाम करते हैं, शुक्र अल्लाह का, बंदे भी इतने काम कर रहे हैं, हमारे पे कोई 25-30 पार्टी भी होंगी जो माल दे रही है। सही। अब सिस्टम हमने शुरू किया 2 किलो माल से। अच्छा 2 या 3 किलो चावल बनाता है घर से पका के, वो बेचता था। वो आप खुद बनाते थे? खुद।
रेडी भी लगाई है मैंने, मार्केट में आवाज़ आगे माल ही बेचा है मैंने, इसी मार्केट में पूरे आपके लाहौर में मैंने जगह जगह पे काम किया है। सही, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, नहीं बिल्कुल जी, काम मेहनत की है। क्योंकि देखो ना 8-10 साल तो छुट्टी कोई नहीं की मैंने, इतवार की नहीं की, ईद पे नहीं की। मेरे फारिग बैठने से अगर काम मैं कर लेता हूँ उससे 1000-2000 मुझे आ जाता है, तो 10-15 काम आएगा ना वो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब देखिए टाइम आ गया ना, मैं आराम कर सकता हूँ, दुकान में ना भी आऊँ सिस्टम चल जाता है। एक्स्ट्रा टाइम लगा के आपने एक मुकाम हासिल किया कि अब वो भाई 18-18 घंटे ड्यूटी की है, 20-20 घंटे, 18-18 घंटे मेहनत करनी पड़ती है ना। बस भी जब काम में बड़ा थक जाते थे, हाँ उस टाइम कौन सी एक बात, भाई काम का नशा ही बड़ा था, 18 घंटे काम में नींद नहीं आती थी, जुनून था इस काम, जुनून था काम का, पैसा नहीं कमाना। क्या एक सोच थी जो आपको लगाई रखती थी? लोग तो थक जाते हैं भाई अपने घर के लाज से ही करने हैं ना, उस चीज़ को वो लोगों से जो मांगेंगे हम पैसे जाके, या को 100-200-500 मेहनत कर ले, वो बेहतर नहीं है। भाइयों में किस नंबर पे आप आते हैं? मेरे से बड़े 3 भाई हैं, मैं चौथे नंबर पे हूँ। अच्छा, वो भी तीनों बड़े भाई 20? और तीनों भाई काम कर मेरे साथ ही होते हैं, ठीक है। साथ ही काम सारे हम करते हैं। वकास भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी तरह से आपने गाइड किया और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो उम्मीद है कि इस और लोग आपकी बातों से बड़ा सबक हासिल करेंगे और वो भी कामयाबी हासिल करेंगे। सबक हासिल क्या करना है यार, अब तो काम ही बड़ा पुट्ठा है, अब तो समझ नहीं लगती कि सबक हासिल कोई करेगा, नामुमकिन है। सही, अब तो अल्लाह पाक करम करे, कोई हुक्मरान को आप गलत नहीं कह सकते, हमारे हालात ही ना जो, ये कुरान का फैसला है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं किसी टाइम में जालियत थी मेरे अंदर, मैं हुक्मरानों को गाली निकालता था। जब से समझ आई है हुक्मरानों को गाली नहीं निकालने आप, क्योंकि हुक्मरान वैसे ही आएगा जैसे ही अवाम हो, ये अल्लाह का फैसला है, बेशक, ये मेरी और आपकी बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इससे पिछली गवर्नमेंट अच्छी थी तो हम लोग कुछ अच्छे थे, गवर्नमेंट गलत होती रही, हम भी गलत होते रहे ना, करप्ट हो गए हम सारे ना, जहाँ जिसको मौका मिलता है सारे करप्ट हैं। बिल्कुल ऐसे ही, अवाम भी सारी करप्ट है। 10 रुपये किसी के हाथ लगते हैं, वो 10 रुपये नहीं छोड़ता, किसी के हाथ 10,000 लगते हैं, वो 10,000 नहीं छोड़ता, ऐसे ही। किसी के हाथ 10 लाख लगते हैं, वो 10 लाख नहीं छोड़ता। हर बंदे की जिस कैटेगरी में वो पैसा हराम का हलाल का उस पर आ रहा है ना, वो छोड़ नहीं रहा, अपने अपने म्यार के मुताबिक जाना जिसका हाथ बढ़ता हर बंदा करप्शन कर रहा है, गवर्नमेंट करप्शन कर रही है, अवाम भी कर रही है, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आज हम इस हालात पे पहुंच गए। हाँ, बीमारी, लेकिन गवर्नमेंट से मसला ये है यार, टैक्स ले, हम भी टैक्स भरते हैं, सबसे टैक्स ले, लेकिन टैक्स का पता तो होना जाता किधर है। मैं टैक्स देता हूँ ना, अगर महीने का लाख रुपए का, मुझे किसी गरीब आदमी का फ़ोन ना आए कि मेरा बच्चा बीमार है, उसकी दवाई लेनी है। सही, टैक्स लेने का मतलब ये होता है आप बिजनेसमैन लोगों से पैसा इकट्ठा करो, जो मुल्क के गरीब लोग हैं उनके ऊपर लगाओ, यही मसला होता है ना, मुल्क आप चलाओ। तो जो टैक्स हम देते हैं वो समझ लगती कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। हम भी टैक्स देते हैं महीने बाद, सेल टैक्स हमारा अलग है, इनकम टैक्स अलग है, सब टैक्स देते हैं। हाँ, मैं हर जमात में बैठा हूँ, हर फ़िरके में बैठा हूँ, हर फ़िरके से मेरा ताल्लुक़ रहा है, अभी भी ताल्लुक़ है। सही, हर फ़िरके से, हर मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, सब अल्लाह के घर है, ये सब बकवास करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़वाते हैं आपको, ठीक है, इसी सोच से ऊपर ना जाते हैं हम लोग। सब फराडी हैं। आप सिर्फ अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं। मैं किसी को नहीं जानता, किसी पीर के पास मैं इतना पैसा रोज़ कमाता हूँ, कितना कस्टमर मेरे रोज़ आता है माशाल्लाह। मैं किसी पीर को नहीं मानता, पीर को मानता हूँ उस हिसाब से कि वो हमारे मोहसिन है, रहनुमा हमारे, रहनुमा है, वो नबी का दीन हमारी तरफ लेके आए हैं, अच्छे काम वो करते थे, हम उन्हें देख के अच्छे काम कर लें। मसला इतना ही है। बस अब ये नहीं है मुझे फलां पी ने दे दिया, उस बाबे ने दिया, अल्लाह की ज़ात ने सब कुछ दिया, बस अब लगे रहें, जुनून से लगे रहें। हाँ, लगे या ना लगे, जब तक जान हिम्मत है लगे रहें, लगे रहें। हाँ, हलाल का पैसा जितना मर्जी कमा लो, सही बात है, उसकी ज़कात दिए जाओ, अरबों रुपये कमा लो, कोई टेंशन नहीं है। हलाल का पैसा, उसकी आप प्राडो लो, गाड़ी लो, V8 ले लो, बड़ी से बड़ी गाड़ी ले लो, बड़ी से बड़ी कोठी ले लो, पैसा हलाल का हो, उसकी ज़कात निकली हो। अच्छा, इस बात पे कितना यकीन रखते हैं कि जी अगर 10 रुपये अल्लाह के रास्ते में देते हैं तो 100 रुपये मिलता है?
जाहिर सी बात है, कुरान का फैसला है। ये मसला ये भी तो है ना, अब आप 10 रुपये देंगे, वो 1 रुपये ही जाएगा कि मुस्तहिक को। सही कह रहे हैं। 9 रुपये तो फुद्दू खाते में खा जाएंगे। अच्छा सर जी, इस काम में कोई उस्ताद भी हैं आपके जिन्होंने? अल्लाह ही उस्ताद है, कोई उस्ताद नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, यानी कि ये उस्ताद गुण नहीं देते। फिर ठीक हो गया, आप हालात में आ जाएँ, दुनिया में आ जाएँ, काम करें, मेहनत करें, अल्लाह पाक सब सिस्टम सेट कर लेगा। मैं बात बता दूँ जी, ये नई जनरेशन, हमारे बच्चे भी हैं, हम भी बच्चे ही हैं, अभी हम भी नई जनरेशन है, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें समझ दे दी है। हम तो बूढ़े हो गए हैं। अगर हमें कोई कहे ना कि बाबा है या बुढ़ा है, बुढ़े वाली गल कर रहे हैं, तो भाई असी बुढ़े हैं, असी बुढ़े ही सही हैं। ठीक है, जिस तरह की आजकल जो जनरेशन, जो हमारे लड़के जो बातें करते हैं ना आजकल, जो उनमें सिस्टम है, जो स्टाइल है, उससे अच्छे बूढ़े सही हैं। बूढ़े सही हैं। जिन्हें जनरेशन है ना, जितना मर्जी जोर ला ले, जितना मर्जी एक लिमिट से बाहर हो जाए, एक असूल से बाहर हो जाए, मेरी बात समझिए आप। मैं समझ रहा हूँ। जितना मर्जी पढ़ लिख लें, इंटेलिजेंट बन जाएँ, जितना मर्जी तरक्की कर लें, लेकिन सुकून नहीं मिलना। सुकून मिलना है सीधे रास्ते पे। हाँ, बंदा वो नौकरी कर रहा है, या अपना बिजनेस कर रहा है, या वो भाइयों के साथ काम कर रहा है, लेकिन वो किसी का हक ना खाए, गलत ना चले। गलत जितना मर्जी चल ले, एंड में फिर छितर ही हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जितना मर्जी माल बना ले, जो मर्जी बना ले, सुरखरू नहीं होना उसने। ये मेरा ईमान है, और यही हकीकत है। हकीकत भी यही है, यही हकीकत है। लोगों ने जो गैर मुस्लिम है उन्होंने बनाई है, वो कामयाब हो गए हैं। बिल्कुल सही। उन्होंने हमारे वाले सारे कानून जो है वो उन्होंने बना लिए हैं, और हम उनके रास्ते पे चल पड़े। हाँ, उनके रास्ते चल पड़े हैं। वो कामयाब हो गए और हम नाकामी हाँ जी, हम नाकामी चल पड़े। ज़रूरत है कि हम सीधे रास्ते पे चलें। हाँ जी, सही काम करें, करेक्ट काम करें। आप हलाल के पैसे में क्या नहीं बनता? मुझसे आगे पूछा ना कोई बंदा कि हलाल के पैसे में क्या नहीं बनता? भाई, हलाल के पैसे मैंने कोठी बनाई है, घर बनाया है, बहन भाइयों की शादियाँ की हैं, एक अच्छी से अच्छी गाड़ी रखी है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, गुजार रहा हूँ माशाल्लाह। हलाल के पैसे में। अल्लाह इतने पैसे देता है मुझे, इतने माशाल्लाह। सब हलाल के होते हैं। वो क्वालिटी वर्क, क्वालिटी काम करते हैं तो अल्लाह पाक। काम करो, आप नियत साफ करें। आप इतने पैसे भी कमाएंगे ना, हलाल के होंगे ना, वो कुछ अरसे बाद इतने हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हलाल के पैसे आप कमाओ, हराम छोड़ दो। अब कई सिस्टम यही चल रहा है ना कि नौकरी उसने पूरे महीने काम भी किया, मेहनत भी की, 20,000 तनख्वाह के लिए, तो हलाल के हराम का आधार पे डाल दिए बीच में, वो सारे हराम, वो सब हराम हो गए। ये बात समझे है कौन? आप पागल हो जाए समझा के, कोई नहीं समझेगा। बरकत उठ जाती है ना, वो हलाल की बरकत उठ जाती है। मैं खप गया, मैं बुढ़ा हो गया, जवानी समझा लोगों को नहीं समझ लगती। क्यों समझाओगे तुसी? समझ किसी सीधी समझ किसी को नहीं लगती। आजकल जो सही बात करता है वो पागल है, बेवकूफ़ है, वो बाबा हो गया है, ओल्ड हो गया है। समझे मेरी बात? जो सही बात करता है। देखिए, हमें तो सबक हासिल करना चाहिए कि आपने हक के रास्ते पे, जो सारा दिन एसी लगाए घर पे सोए, ठीक है, बुढ़ी उसकी काम करने जाए, या माँ प्यो पैसे कमाए खुआए, और पैंट पाए घर सुता हो, रात को बाल जमा के बाहर आ जाए, वो सही है। साढ़े नाल दे बंदे पागल ने। बात मेरी समझे आप? समझ गया जी, समझ गया। वो आप बात करते हैं ना, वकार साहब ताड़ा तो काम ही बड़ा है। काम है भी ना बड़ा भाई है ना, 20 साल लाए ने, जान मारनी पड़ती है, मेहनत की थी, जान मारी है, हाल जिक्र मारने पे हैं, तो मारो जान, करो मेहनत, करो मेहनत। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਇੰਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵੇਖ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, मैं गड्डी लैनी है, मैं घर लेना, कमाएगा तो मामा लेगा ना, माँ प्यो पैसे बना ले लेगा। आजकल लोग ये नहीं कहते रेडी ना लगानी पड़े, सीधा ही काम। मैं अभी भी रेडी खरीद लेता हूँ, वेटरों के साथ काम करवा लेता हूँ। अभी भी काम करना है, शर्म की चीज़ की है। जिसमें आपको हर रोज़ी मिल रही है, वो भले कूड़ा उठाने का काम है, कचरे का काम है। आप अगर ख्याल कचरे का काम बिजनेसमैन नहीं करते, बिल्कुल अरबपति बंदे करते कचरे का काम। हर काम का एक लेवल है, छोटे लेके ऊपर तक।
वो आपका दिमाग को चूज़ करता है, आपकी नीयत है। आप वो नीचे रह जाएं या ऊपर चले जाएं। एक कचरा सेट वही बनेगा ਜਿਹੜਾ कचरा चुकेगा, जिन्हें कचरा चुके होएगा ना वो ही जाता है उत्ते। एकदम आए कुर्सी पे बैठ जाए काम हो जाए, वो चक्कर नहीं होता। वो चक्कर नहीं होता। काम कोई भी करे, हर काम में पैसा है, हर काम में कमाई है, कोई काम में कमाई नहीं है। आपकी नीयत साफ हो, मैं मारनी पड़ती है, मैं मारो, उसमें काम करो, दिन रात लगे रहो, काम करते रहो। मैं काफ़ी अभी भी इतना सिस्टम है, काम है, 24 घंटे रहता हूँ। 24 घंटे रहता हूँ भाई यहाँ पे, देसी काम है ना। अभी मेरी यही नहीं ना है, जो मेरी मेहनत 15 साल पहले थी वो अब नहीं है, कम हो गई है। जब 10 साल गुजरेंगे और कम हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ही है ना। अब मैं सेठ बन जाऊँ, बंदे काम कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठ जाऊँ, फिर तो हो गया कम। जैसे ऊपर गया वैसे ही फिर हो गया कम। और खूबसूरत बातें सुनी। इस तरह की बड़ी खूबसूरत वीडियोज़ लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।